दोस्तों देखें बरगद के नीचे एक महाराज जी जूम करिए ध्यान में लीन है। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते दोस्तों, वीडियो बंद करेंगे फिर महाराज जी से अनुमति लेंगे। अगर अनुमति मिलेगी तभी वीडियो बनाएंगे। कौन हो भैया, कहाँ जाना है? हमको खुद नहीं पता हम कौन है और कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। आओ, हम जंगली आदमी हैं, रास्ता हम दिखलाएंगे। बच के बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। आप डरिएगा मत क्योंकि यह चित्रकूट का जंगल है। तो जंगल तो है ना भैया, फिर डर तो थोड़ा रहना चाहिए। डरना चाहिए लेकिन इतना नहीं डरना चाहिए कि डर के हार जाइए। नहीं उतना तो नहीं। यह चित्रकूट का जंगल है, इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि यह साधु संत महात्माओं की तपोभूमि है। यहाँ पे तप होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ पे देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं। और ये भी है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे से निकल लें क्या? ठीक है, ऊपर से ही चलते हैं। आज दोस्तों सत्यवीर जी चल रहे हैं आगे और हम पीछे से बना रहे हैं वीडियो। आ जाइए डरिएगा मत। यह कौन सा नया शब्द है? डर किसे कहते हैं? इस रास्ते डर किस चिड़िया का नाम है? डर, इसका मतलब आप भी नहीं जानते हैं डर होता क्या है। वही सोचे, मतलब हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ये पकड़िए, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी बड़ी इच्छा हो रही है। प्रबल इच्छा हो रही है। प्रबल इच्छा हो रही है। हालांकि हम ही बोलते आ रहे हैं लेकिन फिर हम चाहते हैं कुछ बोलना। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पे। रख दीजिए नीचे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में गुप्त रूप से छिप करके तपस्या करने वाले संतों का खोज किया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ, उनके श्रीमुख से निकली हुई अमृत वर्षा को आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग चित्रकूट के इस घनघोर जंगल में चल रहे हैं। अभी आगे कुछ दूरी पर यहाँ दोस्तों एक चीज़ और जान लें, हम लोग जहाँ खड़े हैं एकदम नीचे ही यहाँ पे भालू की माद है, लेकिन नीचे साइड में है, ऊपर नहीं है। यहाँ आप दिखाइए, यहाँ पे जानवरों के आने जाने का रास्ता भी है। देखें एकदम चिकना साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ आगे जाने पर अभी जंगल धीरे धीरे घना होता जाएगा और जंगल में कुछ नए महात्मा आए हुए हैं, जैसा कि संत महात्माओं के द्वारा ही हमें पता चला है। और वो महाराज जी अभी जल्द आए हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और दोस्तों यह संत जीवन का एक अहम हिस्सा होता है कि महात्मा लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं। कुछ दिन कहीं तपस्या किए, फिर कहीं और किसी पावन धाम में जाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के जंगल में तपस्या करेंगे। तो जैसे नदी सदैव बहती रहती है, उसी तरह से संत महात्मा भी विचरण करते रहते हैं। और इसका एक कारण भी बताया जाता है कि उनका किसी चीज़ से मोह और लगाव न हो। इस कारण वो अपना जो भी चीज़ें रहता है उनको छोड़ करके, वहाँ का मोह छोड़ करके फिर चले जाते हैं कहीं और। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे महाराज जी के पास, वहाँ पे
कुछ सेवा सामान है पहुंचाएंगे। और महाराज जी लोगों से अगर संभव हुआ, अगर मिला तो सत्संग भी लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे। दोस्तों इस जंगल का अगर ये कहा जाए कि चप्पा चप्पा हमने छान मारा है तो यह कहीं से गलत नहीं होगा। इस जंगल में, इस साइड में ऐसे ऐसे जगह पर हम संत महात्मा लोगों के साथ गए हैं जहाँ पे पुरानी खंडहर अवशेष, प्राचीन काल के मंदिरों के अवशेष अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं तमाम, वो भी वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। तो यह पावन भूमि है, यह संत महात्माओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। दोस्तों इसी तरह से जंगल में कहीं करीब करीब तो कहीं बहुत दूर दूर संत महात्मा अपना बैठ करके, पूरे दुनिया से अनजान होकर के विरक्ति में लीन बैठ करके भजन साधना करते हैं। अब दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। देखिए एक बहुत ही विशालकाय वट वृक्ष है, यहीं पे महाराज जी की कुटिया है। दीजिए इसको उतारिए और यहाँ से दिखाइए बरगद के नीचे। दोस्तों देखें बरगद के नीचे एक महाराज जी, जूम करिए, ध्यान में लीन है। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते दोस्तों, वीडियो बंद करेंगे, फिर महाराज जी से अनुमति लेंगे, अगर अनुमति मिलेगी तभी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हम लोग महाराज जी के श्री चरणों में आ चुके हैं और महाराज जी से हमने अनुमति ले लिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि महाराज जी साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं और बिना महाराज जी से अनुमति लिए, आदेश लिए हम उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो प्रभु जी से हमने आदेश ले लिया है जी। महाराज जी। जैसा कि हमने सुना है कि आप बहुत जल्द यहाँ आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आप आए हैं। जी, होली वाले दिन आए, होली के दिन यहाँ पहुँचे। तो महाराज जी आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पंजाब से हूँ, बीबीओ कोड़दना डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब। जी जी। तो यह संत जीवन की शुरुआत कब से हो गई? देखो हम भक्ति करते थे घर पे, तो घर पे हमारा ध्यान नहीं लगता था। लोग आते थे, कभी कोई जो लेके आ गए, कभी कोई बात होगी, तो कनेक्शन टूटता रहता था, रेगुलर भक्ति नहीं चलती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे चित्रकूट के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, तो मैंने संतों की वीडियो देखी, फिर मैं जहाँ मतलब सर्च किया, तो फिर मैंने चित्रकूट का प्लान बनाया। जी, मुझे ऐसा था कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कि रेगुलर भक्ति चलती रहे, क्योंकि उधर जैसे हमारे दोस्त हैं जी, वो आके गांव की बातें बताते, तो वो सिस्टम वही बात दिमाग में चलता रहता था। हाँ, तो मतलब कि पुराना डाटा रीड करने के लिए फिर जी महाराज जी, जैसे वो तो एक मेमोरी है, मेमोरी में जो चीज़ें पड़ेंगी हाँ जी, तो हाँ, उसमें रहेंगी। जी, घर में मोबाइल देखते रहते थे, तो यहाँ पे मोबाइल का भी कनेक्शन टूट गया, नेटवर्क नहीं है। तो चित्रकूट आने के बाद आपको यहाँ असुविधा नहीं हुई कि कैसे इस निर्जन स्थान को आपने चुना, कोई बताया या फिर कैसे आप यहाँ पहुँचे? कुटिया तो मैं जान रहा हूँ कि पहले से खाली हो चुकी है। हमें नहीं पता था कुटिया का। जी, पहले तो हम टाठी गाठी रहते थे, जी, तो वहाँ पर भी भक्ति करते थे, लेकिन वहाँ पर लोगों का आना जाना, टाटी घाट में भीड़ भाड़ ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती थी। तो हम धीरे धीरे, एक महाराज जी थे तो उनसे बात करी कि हम कुटिया चाहिए, कोई खाली है निगाह में, तो उन्होंने बताया इस कुटिया के बारे में। तो हम आए और फिर मिश्रा जी हैं उनसे मिले, उन्होंने भी बताया। फिर इधर गांव है एक आगे 7-8 किलोमीटर, उनसे कुटिया की चाबी लेके आए थे। जी। तो महाराज जी क्या आप दीक्षित हो गए हैं
गुरु दीक्षा ले लिए हैं या फिर ऐसे ही साधना? देखो, गुरु दीक्षा तो मैंने 5 साल का था तभी ले ली थी, अच्छा बच्चा। लेकिन भक्ति नहीं कभी करी थी। जी मुझे पता नहीं था कि भक्ति, बस ऐसे कर लेते थे जैसे छोटे होते कोई बॉल गुम गई कि भक्ति कर लो, गुम मिल जाए। जी जी। बस जब कोई दिक्कत मुसीबत आती हाँ, तभी बस याद करते थे। हाँ हे भगवान हमारा ही काम हाँ, हो जाए। इच्छाधारी भक्ति करते थे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। बस इतना नहीं पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये कुछ भी हो सकता है, इतना ज्ञान नहीं था। महाराज जी कितना अच्छा होता है ना कि जब जैसे एक बच्चा होता है, खेलता है जी और उसके मन में कोई जब उसको ज़रूरत होती है, माता पिताजी घर में बैठे हुए हैं, जी लेकिन जब उसको ज़रूरत महसूस होगी तो जाता है, पापा पापा हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। उसी तरह से हम लोग भगवान के बच्चे हैं, जब कोई दिक्कत आती है तो हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। तो ये भी एक निश्चल प्रेम है भगवान से। जी, मुझे लगता है भी दिक मुसीबत आने पर याद नहीं करना चाहिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम तो बस वैसे ही कर रहे थे। भक्ति तो एक जिद है। जी हाँ, वैसे मैंने भक्ति पहले कभी नहीं की थी। मैंने 20 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट की है। पहले मैं घंटा घंटा घर बैठता था, फिर 2 घंटे, फिर धीरे 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 फिर हम यहाँ पर आ गए। जी। जी अपने आप को खुद इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए, इस तरह से कनेक्ट कर लेना चाहिए प्रभु से जी कि सारा काम अपने आप होता जाए। हाँ जी हाँ। भक्ति के लिए देखो ऐसा है कि हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, जी जिद कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, कुछ मर्जी हो जाए। जी जब आपने संकल्प ले लिया कि बस मैं ये करूँगा ही करूँगा, जी तो भगवान की दैविक शक्तियाँ भी आपकी सहायता करने लग जाती हैं। जी जब हम संकल्प ही नहीं लेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे, देखेंगे, तो मतलब कि ऐसा है कि आप भगवान की निगाह में नहीं आते। जी जब आपने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प कि हम करेंगे ही करेंगे, जी तो अब भगवान की आपके नज़र हो जाती है कि ये आदमी अब करेगा, जी तो उसको रास्ते मिलते जाते हैं आगे आगे। मिलते जाते हैं। अगर हम कहेंगे देखेंगे अभी वो थोड़ा काम और निपटाने, ये काम निपटा के करेंगे, फिर करने लगेंगे भक्ति, फिर तो बस ऐसे तो फिर सभी करते रहते हैं। महाराज जी शादी विवाह हो गया है? नहीं, अभी मेरा कोई शादी विवाह नहीं हुआ। तो आगे गृहस्थ जीवन जीने का विचार है कि अब जिस मार्ग पे चल पड़े हैं उसी पे रहना है? देखो, अभी मैंने सोचा नहीं। जब मैं चित्रकूट आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं चित्रकूट जा रहा हूँ, क्या करूँ। मुझे अभी कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, जी मुझे खुद नहीं पता। जी मुझे लगता है कि भक्ति जैसे जैसे आगे रास्ते खुलते जाएंगे फिर वैसा वैसे ही होगा। मैं हाँ ज़्यादा नहीं सोचता है आगे बारे में क्या होगा। मुझे आप खुद नहीं पता कि आगे क्या होगा। जी। जी तो महाराज जी किस पंथ से आपने गुरु मंत्र लिया है? देखो, गुरु मंत्र तो मेरे गुरु तो चेंज होते रहे। अच्छा। जी, पानी, जैसे पंजाबी की कहावत है, पानी पियो पुन के, जी गुरु बनाओ चुन के। जी जी जी, हमारे वहाँ भी कहते हैं हाँ कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हाँ, जी बस कि गुरु मतलब कि जिससे भी मैं तो ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान, जी। मैं तो वही उसको ही गुरु बना लेता हूँ। जी जिसका एक्सपीरियंस है कि आप आगे आगे कैसे गए। जी जितने भी मेरे तो एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं, वो उनके लिए आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा, तो मैं जी तो उनको भी गुरु बना लेता हूँ। जी हाँ, क्योंकि आत्मज्ञान के 112 रास्ते हैं परमात्मा को पाने के लिए। कोई किस रास्ते जा रहा है, कोई किस रास्ते जा रहा है, हर एक इसका अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो हम पूछते रहते हैं कि आपका कैसे रहा, किसी का कैसे रहा, किसका कैसे रहा, कैसे, मतलब कि बस उनसे बातचीत करते रहें। जिससे भी ज्ञान लेते हैं वो सारे ही हमारे गुरु ही हैं। जी। जी महाराज जी जैसे आपने बताया कि 112 रास्ते हैं, हाँ जी तो 112 रास्तों पे अगर चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा होगा, जी। लेकिन जानना चाहेंगे कि 112 में सबसे सरल वाला रास्ता कौन सा है? देखो, मुझे पहले ऐसा था कि कुछ लोगों का वहम है, मैं यही निचोड़ कर निकालने के लिए कि इस मंत्र में ज़्यादा शक्ति है, इस मंत्र में ज़्यादा शक्ति है, इस मंत्र में ज़्यादा शक्ति है। जी देखो, कुछ लोग जीव द्वारा ध्यान करते हैं, जीव पलटती रहती है तो और बोलते रहते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं। कुछ जीव और लिप्स बंद करके बिल्कुल ऐसे ध्यान करते हैं। जब हम जीव द्वारा ध्यान करते हैं तो हमारे ख्याल इधर उधर जाते रहते हैं। जी
जब हम जीव और बिलीफ्स बंद करके करेंगे तो फिर हम ख्यालों से भक्ति करते हैं जी कि हमें ख्यालों द्वारा भक्ति करते हैं कि हमारा दिमाग इधर उधर ना भागे। फिर धीरे धीरे जैसे कि ओशो जी बताते थे, जी शिव जी महाराज जी बताते हैं कि श्वासों द्वारा भक्ति करते हैं कई। जी। तो यहाँ के पता चला कि श्वासों द्वारा भी भक्ति की जाती है। फिर मैंने पूछा कि मंत्र और बिना मंत्र के भी परमात्मा को पाया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है? तो श्वासों द्वारा भी परमात्मा को पाया जाता है। जी तो बस इस पर क्या है कि हमने बैठना है, बस अपनी श्वासों पर ध्यान रखना है। अंदर जा रही है, जी यहाँ से बाहर निकल रही है, बस उसी पर मन फिर भागता है। 5 मिनट की स्टोरी सुना रहा है, उसकी 5 मिनट की स्टोरी सुननी नहीं हमने, उसको काट के फिर दोबारा खींच कर लो, मन फिर स्टोरी और लेके आएगा। इतनी स्टोरियाँ लेके आएगा जे आता ही रहेगा। जब तक जे मन थक ना जाए जी। तब तक बस लगे रहो। फिर धीरे धीरे फिर ये आपका कहना मानेगा। महाराज जी, ये जो 9 इंद्रियां हैं, जी इनमें इनको कंट्रोल कर पाना तो बहुत कठिन है, और उसमें भी जो ये मन है, जी इस पे तो काबू कोई सिद्ध संत ही पा सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि मन को कंट्रोल कर लिया जाए। देखो, मन को कंट्रोल ऐसे तो हम कर नहीं सकते। जी मन को कंट्रोल सिर्फ भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। जी हम घर में बैठे बैठे कहें कि हम जे काम को कैसे कंट्रोल करें। देखो, काम मेरे में भी काम था। जी अब मैं धीरे धीरे मैं इतना तो नहीं कह रहा कि मैंने 100% हो गया, जी लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 80% कंट्रोल कर लिया है। जी धीरे धीरे वो आदतें, जहाँ से वो डाटा आता था वो डाटा आने नहीं दे रहे हम। जी ठीक है, वैसी संगत में बैठ नहीं रहे, मोबाइल में सुनते हैं तो भक्ति वाले भजन सुनते हैं, और जब हम डाटा आने नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो होता जाएगा और ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जो वीर्य है वही मूल्य है। जी जी, और जब भक्ति करने लगोगे आपके अंदर मैसेज आएगा कि ये गलत है, इसको छोड़ दो। जी वो अगर छोड़ते जाओगे तो आपकी भक्ति के ऊपर ऊपर पहुंचते जाओगे। अगर आप वो चीज़ें नहीं छोड़ोगे तो फिर आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। जी। ऐसे ऐसे जो लोग भक्ति नहीं जानते या सुन करके उनके मन में आता है कि हम भी कुछ करें, कुछ हम भी भक्ति करें, जी। तो महाराज जी उनको एक रास्ता कोई आप बताएंगे शुरुआत करने के लिए? देखो, भक्ति हर कोई इच्छा के लिए भक्ति करता है। जी ठीक है, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, जी। कोई कहता है मेरे बच्चे हैं, कोई मुझे बीमारी, मतलब कि कोई कहता है हमें भगवान से मिलना हाँ, है। मैं कहता हूँ 100 बंदा खड़ा कर लो आप, जी 100 में से आप पूछो कि आपको शक्तियाँ चाहिए, जी 80 इधर हो जाएंगे। आपको मंत्र तंत्र चाहिए, इधर हो जाएंगे। आपको परमात्मा चाहिए, 5 ही रह जाएंगे परमात्मा को पाने के लिए। जी हर किसी को पैसा, शक्तियाँ, तंत्र मंत्र यही चाहिए। जी तो परमात्मा को पाने के लिए तो 5% ही बचा है। जैसे कि वो अपने अर्जुन जी गए थे कि कृष्ण जी बोले थे आपको नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए। जी तो लोग उसके लाखों हाथी घोड़े इतना कुछ, तो लोग नारायणी सेना मांगते हैं, जी। भगवान को नहीं मांगते। दुर्योधन नारायणी सेना हाँ पसंद किया। हाँ, लोग भी ऐसे हैं। जी। लोग शक्तियाँ, तंत्र मंत्र, मेरी जॉब, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये सेना मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। जिसने भगवान को मार दिया, जिस सेना तो उसकी है, वो तो अपने आप मिल जाएगी। बस लोगों की जहाँ तक ही डिपेंड है कि लोगों को, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था पहले। मुझे भी ऐसा था कि मैं कोई शक्ति लूँ, कोई तंत्र मंत्र करूँ। मेरे धीरे धीरे मेरे गुरु जब मिलते गए, उन्होंने बताया कि ये सब छोटी बातें हैं, ये तो इससे आप करोगे तो नरकों में जाओगे, प्रेत सिद्ध करोगे तो अगले जन्म में आप प्रेत बनोगे, जैसा आप करोगे वैसा होगा। मैंने कहा अच्छा, फिर लास्ट रास्ता क्या है, आखिरी पौड़ी क्या है? सबसे लास्ट पौड़ी तो भक्ति है। जी देखो, भक्ति में तंत्र मंत्र शक्तियाँ सब कुछ आ जाता है, जी लेकिन जो मंत्र है, मंत्र में परमात्मा नहीं मिलेगा। शक्ति चाहिए तो मंत्र जाप करो, जी भक्ति चाहिए तो नाम जाप करो। ज़्यादातर लोग मंत्र तंत्रों के पीछे भागते हैं, क्योंकि आपने जितने भी मंत्र किए, असम में मेरे साथी हैं वो कर रहे हैं, जी उसने 2-3 महीने प्रैक्टिस की, उसकी सारी जो मंत्र की शक्ति थी वो छीन के ले जाते हैं।
हम 2 सिगरेट पी रहे हैं, आप एक झूठी सिगरेट पी आपकी शक्ति खींच के ले जाते हैं। मैं कहा अच्छा यार ऐसा भी सिस्टम होता है, लेकिन भक्ति को कोई नहीं छीन सकता। तो भक्ति ही सबसे उत्तम है, भक्ति के ऊपर कुछ नहीं। सबसे बड़ी जो। हाँ महाराज जी, आपको जब हम लोग आए हैं जी तो देखे हैं आप पूरा अपने शरीर को कवर्ड किए थे, जी जी ढक करके अपने ध्यान में, साधना में आप लीन थे। जी। तो यह महाराज जी कोई आपका क्रिया विधि है, तरीका है, या फिर क्या है? देखो पहले तो हम मंत्र जाप करते थे, ठीक है। जी तो फिर मेरे एक साथी थे, वो कहते थे कि ओम किया करो। मैं से बैठ के जैसे बस जितना लंबा लेके जाओ, मतलब कि मैंने सभी प्रयास करता रहा कि कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो सभी साधु संत लोग करते हैं वो सिर्फ श्वासों पर नजर रखते हैं जी कि जैसे हम बैठ के कि आंखें बंद करके सांस अंदर यहाँ गई और यहाँ से बाहर गई, जी बस उस श्वासों पर ही नजर रखना है। उस श्वासों पर नजर हम 2-3 मिनट ही रख सकते हैं, फिर हमारा ध्यान उधर किसी और तरफ चला जाता है, फिर आता है। बस श्वास अंदर गई बाहर गई, अंदर गई बाहर गई। धीरे धीरे जब हम ये श्वास लेते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि श्वास हमारी चल रही है। धीरे धीरे इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है कि अब तो आपको सुनाई दे रही है, देखो सुनाई दे रही है, फिर धीरे धीरे सुनाई नहीं देगी। जी धीरे 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 ये श्वास बंद होगी। जी। उसके बाद का रास्ता जो आएगा वो अनुभव हमने किया नहीं अभी, जब करेंगे तो आपको बताएंगे। महाराज जी, जो आप यह क्रिया बता रहे हैं कि सांस को अंदर ले जाएं फिर सांस को बाहर छोड़ें, जी और आप जो बता रहे हैं कि पहले सांस सुनाई देगी फिर पता ही नहीं चलेगा, जी तो क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि वह सांस अपने आप रुक जाए और आप किसी और चेतना में खो जाएं, सांस से ध्यान ही हट जाए कि सांस हमारी आ रही है कि जा रही है कि रुकी हुई है, जी। इस पे ध्यान ही नहीं रहे? क्या ऐसा भी स्थिति आता है? हाँ ऐसी स्थिति आएगी कि ये सांस एक बार रुक जाएगी। देखो मैंने तो अभी तक सुना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, जब रुकेगी तो आपको बताएंगे। तो सांस ये रुक जाती है बिल्कुल, और उसके बाद पता नहीं क्या होता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, सुना भी है। प्रभु जी, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताना जी चाहता हूँ। जी जी एक बार ऐसी अवस्था मेरे साथ हुई है। जी एक समय था जैसा आपने बताया, जी। मैं भी घर पे ही बैठ करके, ठीक है और भोर में 4 बजे मेरा नियम था, 4 बजे उठ जाता था, स्नान ध्यान करके ठीक मैं है एक कमरे में ठीक है। बैठ के एक आसन लगा करके ध्यान में बैठ जाता था। ठीक है तो मैं किसी गुरु से दीक्षित नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है बस अंधेरे में तीर चलाने वाला था। ठीक है ठीक है तो महाराज जी, मैं राम राम करता था। ठीक है तो अब कैसे हुआ, इत्तेफाकन, हम तो इसको इत्तेफाक ही कहेंगे, जी हमें कुछ नॉलेज नहीं था। ठीक है तो हम रोज़ाना करते थे, ऐसे मोबाइल को रख लेते थे, टाइमर चालू कर देते थे, जी और हम देखते थे कि कितना देर तक हम एक सांस में राम राम कह सकते हैं और कितने देर पे हमारी सांस लेने की फिर दोबारा इच्छा होगी, जी। तो फिर हम उसी पे रोक लेते थे। ठीक है तो बहुत प्रयास करते थे, तो आधे मिनट से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो पाता था, ठीक है 30-35 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, इससे अधिक नहीं हो पाता था। और हम सोचते थे कि थोड़ा हम प्रैक्टिस करें कि सांस को कितना ज़्यादा रोक सकें। ठीक है कुछ दिन बाद महाराज जी ऐसा हुआ कि एक दिन हम टाइमर सेट कर दिए, जी आंख मूंद लिए, ध्यान में हो गए, और राम राम हमारा चालू था। जी और क्या हुआ, वही जो मैंने कहा कि इत्तेफाक से हुआ था। मेरी प्राणवायु कहाँ थी मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक और मैं शून्य हो गया। मुझे कुछ ज्ञात नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है बहुत देर के बाद अचानक मुझे ध्यान आता है कि अरे मेरा जरा देखूं कितना टाइम हुआ। एक ठीक। बैग चेतना वापस आई। ठीक है मैं देख रहा हूँ 3 मिनट पूरे हो चुके थे, अच्छा और न तो मेरी सांस फूल रही थी,
न मुझे सांस लेने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, ठीक है। न तो मुझे कोई दिक्कत हो रही थी, न मुझे कुछ भान था, न मुझे कोई ज्ञात था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। जब चेतना वापस आई तो मैंने देखा 3 मिनट हो चुके थे। ठीक है। तो मुझे लगा कि वाह, यही क्रिया है, वो संयोगवश हो गया, मुझे पता नहीं। और शायद मैं अगर यह न सोचता तो मैं घंटों बैठा रह जाता और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। जी। तो जो क्रिया योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनका प्रैक्टिस है, वो इसी तरह से अपने सांस पर विजय पा लेते हैं। हाँ जी, हाँ हमें ऐसा लगता है। जी जी। तो यह अवस्था मेरे साथ एक बार यह घटना फिर घट आपने चुकी है। दोबारा करना था और समय बताना उसके था। बाद प्रभु जी मैं कोशिश किया, बहुत दिनों तक किया। ठीक है। और चूंकि मैं कोई ऐसा नहीं था कि मतलब साधना में मैं वो था, जी। बस घर बैठे ही मन में होता था कि हम भी साधना करें, भगवान की भजन करें। ठीक है। तो ऐसे हो गया। धीरे धीरे बढ़ाना था टाइम। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा नहीं हो पाया। और अब तो जीवन इतना व्यस्त हो गया है ठीक कि है। अब वो चीज़ हो नहीं पाता है। हो तो जाएगी, हो लेकिन नहीं आप पाता है। जब आप संकल्प ले लोगे ना, मैं करूँगा ही करूँगा, जी 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 वो हो जी जाएगा। प्रभु। और एक चीज़ आपके द्वारा जो जानकारी हमको मिली है वो आज हम भी अपना खोल देना चाहते हैं। जी जो श्वास से भजन आप बता रहे हैं, जी। मैं भी श्वास से ही भजन करता हूँ। ठीक है जी। और दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं तो कोई संत नहीं हूँ कि कोई चीज़ छिपा के रखूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे जो शब्द है राम, मान लीजिए हमको राम कहना है, जी तो जब सांस हम खींचते हैं तो रा कहते हुए श्वास अंदर जानी चाहिए जी। और म कहते हुए वापस वाह। आनी चाहिए। जी तो इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम भजन कर रहे हैं। हम सारा काम करते रहेंगे, भजन भी हमारी चालू रहेगी। और यह किसी संत के द्वारा ही बताया, मैं बता रहा हूँ कि भजन करने का यह एक तरीका है। श्वास से जो भजन किया जाता है, जी यह एक तरीका है। जी महाराज जी, अब एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे जी। कि बहुत से लोग हैं कि मोबाइल से भक्ति आजकल कर रहे हैं। मोबाइल से? हाँ, मोबाइल लगा देंगे, भजन चल रहा है, किसी कथावाचक का कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं हम भक्ति में लीन हैं। जी और कहीं किसी का डांडी मार रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम इधर उधर कर दे रहे हैं। किसी का हिसाब जोड़ रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 10 रुपया अधिक आ जाए। जी। तो महाराज जी, यह कौन सी भक्ति है? इससे क्या फायदा है? इससे तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा ना होगा, जी क्योंकि जिस चीज का हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो वो करने का क्या फायदा। जी इसमें तो हजारों लोगों को रिजल्ट मिला है, जी बताते हैं ऐसा ऐसा होता है, उसे सुनने से क्या हो जाएगा? कुछ हो, जिसका रिजल्ट ही नहीं मिलता, कुछ मिलेगा ही नहीं तो मेरे क्या। कहने का मतलब महाराज जी कि दिन रात बैठ करके हम भजन सुन रहे हैं, दिन रात हम जो है कथा सुन रहे हैं, तो अगर हम उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, उसको खुद जीवन में नहीं उतार रहे हैं, जी। तो फिर वो सुनने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है वो सुनने के। उसमें क्या बताते हैं? यही काम क्रोध लोभ मोह जी त्यागो, भक्ति करो। देखो, जैसे कि हम आपको बता दें कि एक आइलेट्स सेंटर है, इसको बड़ा साइलेंट कीजिए। जी आइलेट्स सेंटर है, जी वहाँ पे 100 स्टूडेंट जा रहे हैं आइलेट्स करने के लिए, जी फॉरेन जाने के लिए। जी तो 100 में से एक स्टूडेंट गया, उसने 15 दिन क्लासें लगाई जी और उसने आइलेट्स का पेपर दिया, उसके 8 बैंड आए, वो बाहर चला गया। जी और 80-90 स्टूडेंट वो जा रहे हैं बार बार, जी वो 8 महीने साल पर 2 साल जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि सिस्टम क्या है, उसको बैंड नहीं आ रहे। जी ऐसे ही ये सत्संग है। सत्संग में क्या बताया जाता है कि भक्ति करो और परमात्मा को पाओ। जिसने जो समझ लिया उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस भक्ति करो। भक्ति सबसे उत्तम है। जिनको पता नहीं चलता वो बार बार सत्संग जे भजन जे सुनते रहते हैं, कोई और फायदा वो फायदा क्या? वो उसमें बताया क्या जा रहा है कि भक्ति करो, आप मुक्ति लो, जब जन्म मन के चक्कर से मुक्त हो, यही बताया जा रहा है। जिसने ये बात नोट कर ली उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो जो नोट नहीं करते वो जाते रहते हैं बस। जैसे एक कथा, टीचर, एक कथावाचक महाराज जी मंच पे बैठ करके कथा करते हैं, जी कहते हैं क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? जी ज्यों कथा समाप्त होती है अपने अनुचरों से कहते हैं देखो तो चढ़ावा कितना आया है। तो महाराज जी, यह प्रवचन करने से क्या फायदा है? जी, सही बात है, सही। झूठी दिलासा दुनिया को देना, जी दुनिया को भ्रमित करना, भ्रम में डालना जी और स्वयं वही काम करना, जी यह आज हमारे समाज में
हाँ जी हाँ फैला हुआ है। जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक है जी। सत्संग करके, आपका दर्शन। हाँ, मैं टीचर वाला भी बता रहा था कि जैसे टीचर के एक मैथ का फॉर्मूला बता रहे हैं जी कि देखो ये फॉर्मूला है, तो कई स्टूडेंट तो पहली बार समझ जी। जाएंगे कि हाँ हमने क्लियर कर लिया। कुछ कहेंगे कि हाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी कुछ पीछे बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि हमने सोचना नहीं, हमने देखना नहीं, कुछ नहीं है। जी वो टीचर फिर तीसरे दिन फिर वही फार्मूला दिखाएंगे। जो जिसने नोट कर लिया, उसको दिमाग में उठा लिया, वो तो उठ कर परे हो जाए कि टीचर जी हमें तो पता है जी इसका। जी जो दूसरे हैं वो देखते रहेंगे। ऐसे ही सब कुछ है, सत्संग भजन सब कुछ। जी। जिसने समझ लिया हाँ कि भक्ति सबसे उत्तम है, जी वो भक्ति करने बैठ गया, तो उसे बस कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो समझते नहीं, बस सुनते रहो, देखते रहो, जी बस उनका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और अंत में बस जन्म मरण का चक्कर यही वो तो चलता, लगा ही यही रहेगा। लगा रहेगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। जी दोस्तों, बड़ा आनंद आया आज के सत्संग में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।